प्यारे बच्चों तुहाडा स्वागत है तुहाडे अपने चैनल मैथ स्टूडियो दे विच। जिवें कि तुहानूं पता है कि तुहाडे पेपरां दी डेट शीट आ गई है। अज आपां 6वीं जमात दे महत्वपूर्ण प्रश्नां दी तैयारी करांगे जिस नाल तुहानूं पेपर हल करन विच बहुत ज़्यादा हैल्प होवेगी। अगर तुसीं मैथ स्टूडियो चैनल नूं अजे तक सबसक्राइब नहीं कीता तां पहलां इस चैनल नूं सबसक्राइब कर लेना जी। शुरू करते हैं अज दे 6वीं जमात दे पेपर लई तैयारी। क्वेश्चन पहला है हल करो अते खानियां विच भरो। ये है जी 305 प्लस 289 एडिशन का सवाल है। इनू आप एडिशन करके देख लेनी है। 289 9 ते 5 14 1 कैरी 8 ते 1 9 3 ते 2 5 आंसर आ गया जी 594। अगला क्वेश्चन है खाली डब्बे भरो 493 प्लस 309 बॉक्स है अपने को 8 बॉक्स एंड 2 इतने आप आंसर पता करना है। एडिशन का सवाल है भी 9 ते 3 12 2 ते 1 कैरी आ गया जी 9 ते 1 10 0 दैन अगेन 1 कैरी 4 3 7 ते 1 8 मीनस बॉक्स से जो वैल्यू आई है वो है 0। अगला क्वेश्चन है हल करो 795 माइनस 199 सबट्रैक्शन का सम है सॉल्व करके देख लेना है। 199 15 कैरी करना पैना क्योंकि इधर 5 विचों 9 निकल नहीं सकते 5 दे बना लो जी 15 इधरों 1 कैरी करके 15 विचों 9 कड्डे 6 हुण 8 विचों 9 निकल नहीं सकते दैन अगेन 1 कैरी कर लो जी इधर 1 घट गया 18 18 चों 9 कड्डे 9 ते 6 विचों 1 कड्डिया 5 मीनस 596। क्वेश्चन 4 खाली थावां भरो 7 गुणा 0 7 मल्टीप्लाई बाय 0 0 नूं किस नंबर से मल्टीप्लाई करिए आंसर 0। 9 मल्टीप्लाई बाई 1 9 1 ज़ार 9 1 नूं किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो आंसर सेम आ जाता है। 725 डिवाइड बाई 1 1 नूं किसी भी नंबर से डिवाइड करो आंसर अगेन सेम आ जाता है। नैक्सट है जी 823 डिवाइड 823 किसी संख्या नूं उसे ही संख्या ते भाग कीती जावे जिस तरह 2 2 नूं 2 ते भाग करिए दैन इहदा आंसर आएगा 1। 0 डिवाइड बाई 35 0 ने किसी भी अंक ते भाग करो नंबर ते भाग करो आंसर आएगा 0। नैक्सट क्वेश्चन है गुणा करो 309 नूं आपां मल्टीप्लाई करनी है 42 ते मल्टीप्लाई द सम तुसीं ते डिवाइड द सम 5th क्लास विच करके आए ने बच्चे दैन उत्थों ये हेल्प तुहाडी हो जाएगी। इनू आपां मल्टीप्लाई करते हैं पहला 2 नूं करनी है 309 दे उपर 2 9 18 1 कैरी 2 1 2 0 0 0 ते 1 1 2 3 ज़ार 6 दैन अगेन आप इतने मल्टीप्लाई का निशान लगाने 4 9 ज़ार 36 6 ते अपने को आ गया जी 3 कैरी 4 0 0 0 ते 3 3 4 3 ज़ार 12 प्लस करके आ गया जी 8 7 9 2 एंड 1। नैक्सट है जी क्वेश्चन डिवीजन का 1652 1652 नूं 7 ते डिवाइड करना है 7 का टेबल पढ़ांगे जी 7 का पहाड़ा पढ़ के 7 दूनी 14 माइनस करके आ गया जी 2 उपरों कैरी कर लो जी 5 7 दफा पहाड़ा आप टेबल फिर पढ़ना है कि 25 दे नेड़े तेड़े या दो छोटा नंबर लेना है 1 7 7 2 7 14 3 7 21 क्योंकि 7 चौक 28 बच जाता है माइनस करके आ गया जी 4 उपरों कैरी कर लो जी 2 ये आ गया जी 7 6 42। क्वेश्चन है जी भागफल के बाकी पता करो ये आ गया जी अपने को भागफल ते लास्ट विच आ गया बाकी मीन्स क्वेश्चन आ गया जी 236 एंड रिमाइंडर आ गया 0। नैक्सट है जी फर्स्ट चैप्टर जमात 6वीं का अपनियां संख्यावां नूं जानना। क्वेश्चन 1 भाज बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस डैश प्लस बाकी वड्डी तो वड्डी संख्या लिखो 2 अंकों की जो भी वड्डी तो वड्डी संख्या लिखनी है तुसी उन्नी स्पेस बना लेनी है। जिस तरह इत्थे अगले क्वेश्चन 5 अंकों की लिखनी है तो 5 की स्पेस बना लेनी है। जो वड्डी तो वड्डी संख्या लिखनी है तो 9 वाली हुंदी है 9 वाली 2 अंक मीनस 2 वाली 9 पा देना है 5 अंकों की मीनस 5 वाली 9 पा देना है। नैक्सट है जी छोटी तो छोटी संख्या लिखनी है 3 अंकों की 3 अंकों की लिखनी है 3 स्पेस 4 अंकों की लिखनी है 4 स्पेस। जो छोटी तो छोटी संख्या लिखनी है ये संख्या होंगी है जी एक दे नाल जीरोआं वाली एक आ बाकी सारे जिन्ने प्लेस आ उत्थे 0 दैन फर्स्ट नंबर ते 1 बाकी सारी प्लेस ते 0। नैक्सट है जी सब खाली थावां भरो सब तो छोटी प्राकृतिक संख्या
ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਸੰਖਿਆ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ 1 2 3 4 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ। 1 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ 0 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, 0 1 2 3 4 ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਸੰਖਿਆ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਸੰਖਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ 1, ਕਿਉਂਕਿ ਇਧਰ ਨੇ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਆ ਗਈ 1। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਸੰਖਿਆ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨੰਬਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਸੰਖਿਆ ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ, ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਇਹ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਆएगी जी 0। ਵੱਡੀ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਨੰਬਰ ਕਦੇ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ, ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਲਿਖੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਲੱਭਣੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। 30,900, 30,594, 30,945, 30,495 ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਲੱਭਣੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਜੀ 30,495, क्योंकि 30,900 वाली है, 30,500 वाली है, 30,900 वाली है। सब तो छोटी आ गई जी 495। अगे आप वड्डी संख्या लभनी है तो वड्डी ते एक निशान लगा लेंदे हां टिक दा। हुण इन्हां विचों वड्डी संख्या है 30,900 वाली, पर 900 वालियां दो संख्यावां हन। इन्हां विचों आपां देख लेना है वड्डी किहड़ी है। यह है पूरी 900, यह है 945, तो वड्डी संख्या आ गई ये वाली। वधदे क्रम विच लिखो। वधदे क्रम विच लिखो मतलब पहला छोटी रकम लिखनी है, फिर उस तो वड्डी, उस तो वड्डी ते उस तो वड्डी। पहला इन्हां विचों सारियां रकमां पढ़ लैंदे हां। 6,099, 6,098, 5,000, 231, 3,953। वाधे क्रम पहला छोटी संख्या जो लिखनी है वो है 3,000 वाली, दैन उस तो वड्डी 5,000 वाली। हुण 6,000 वालियां दो हन, यह है जी 99, यह है जी 98। 99 छोटी है, 6,099 ते लास्ट ते 6,098। जो घटदे क्रम विच लिखनी है तो नंबर छोटे हुंदे जांदे आ। मीनस पहला सब तो वड्डी रकम 6,098, फिर 6,099 तो छोटी, दैन तो छोटी 5,000 वाली ते सब तो छोटी 3,000 वाली। नैक्सट क्वेश्चन है बिना अंकां की दोहराई किते 4 अंकां की वड्डी तो वड्डी ते छोटी तो छोटी संख्या बनाओ। बिना अंक नहीं दोहराने, 4 अंक अपन दिते हुए हैं 6 4 3 2। जो वड्डी तो वड्डी संख्या बनानी है तो याद रखना है इन्हां विचों सब तो वड्डा अंक वो ले लेना है, फिर उस तो छोटा, फिर उस तो छोटा ते फिर उस तो छोटा। इस तरह ही 9703 वड्डी तो वड्डी बिगेस्ट नंबर बनाना है तो सब तो पहला बिग नंबर 9, फिर उस तो छोटा, फिर उस तो छोटा ते फिर सब तो छोटा। दैन छोटी तो छोटी संख्या जो बनानी है दैन छोटे अंक तो शुरू कर देना है, फिर उस तो बड़ा, फिर उस तो बड़ा, फिर उस तो बड़ा। इस तरह ही ये भी पहला सब तो छोटा, फिर उस तो बड़ा, फिर उस तो बड़ा, फिर उस तो बड़ा। पर आप देखते हाँ ये अंक किन्ने रह गए हैं 3। बनानी सी 4 अंकों की। अगर सब तो मूरले पासे 0 आ जाए तो तुसी की करना है, आ वाले 2 डिजिट ने इन्हों इंटरचेंज कर देना है, आपस में बदल देना है। 0 3 है मीनस 3 नूं अगे ले आना है तो 0 नूं पिछे। नैक्सट क्वेश्चन है एक अंक दोहरा के 4 अंकों की वड्डी तो वड्डी ते छोटी तो छोटी संख्या पता करो। 4 अंकों की संख्या बनानी है तो एक अंक दोहराना है। जो वड्डी तो वड्डी संख्या है तो वड्डा अंक दोहरा देना, मीनस रिपीट कर देना, दोबारा लिख देना, फिर उस तो छोटा अंक दैन उस तो छोटा। इस तरह ही ये वड्डा अंक रिपीट कर देना है, फिर उस तो छोटा, फिर सब तो छोटा। जो छोटी तो छोटी संख्या लिखनी है तो छोटा अंक रिपीट करना है, फिर उस तो बड़ा, फिर उस तो बड़ा। इस तरह इस विच छोटी तो छोटी संख्या लिखनी है तो आप छोटा अंक रिपीट करांगे, फिर उस तो बड़ा, फिर उस तो बड़ा। पर आप देखते हाँ 0 अगे आ गई तो संख्या सिर्फ 2 अंकों की रह गई है। तो जेकर मैं इन्हां दोनों नूं इंटरचेंज कर दी तो कोई फर्क नहीं पवेगा, इस करके मैं इस नाल पहले ते तीजे नूं इंटरचेंज करांगी। ये संख्या अपने कोले बन जाएगी जी 3 अगे आ गया तो 0 इत्थे चलेगी। ठीक है जी, ये दोनों इंटरचेंज हो गए आपस च। दैन बाकी दे 2 अंक वो एज इट इज लिख देने। अंकित मूल ते स्थानक मूल पता करो।
ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਲ ਪਲੇਸ ਵੈਲਿਊ 4 ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। 4 ਰੇਖਾਕ੍ਰਿਤ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਲੇਸ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ 4 ਜਿਸ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਡਿਜਿਟ ਆ ਉਨੀਆਂ ਜ਼ੀਰੋ ਆ। 3 ਡਿਜਿਟ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ 3 ਜ਼ੀਰੋ ਲਗਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੰਕਿਤ ਮੁੱਲ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਉਹੀ ਅੰਕ ਹੁੰਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਭਾਰਤੀ ਲੇਖਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਖੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅੰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਕੌਮਾ ਹੀ ਲਗਾਉਣੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਲੇਖਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਕੌਮੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਅੰਕ ਛੱਡ ਕੇ ਪਿੱਛੋਂ, ਫਿਰ 2 ਤੇ ਫਿਰ 2 ਅੰਕ ਛੱਡ ਕੇ। then ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਹੈ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 100, 1000, ਲੱਖ ਤੇ ਕਰੋੜ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ 9 ਕਰੋੜ, 86 ਲੱਖ, 6000, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਪੜਨਾ ਹੈ 873। 9 ਕਰੋੜ 86 ਲੱਖ 6000 873। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੇਖਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਖੋ। ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੇਖਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੌਮੇ ਹਨ 3-3 ਡਿਜਿਟ ਛੱਡ ਕੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ 3 ਫਿਰ 3 ਛੱਡ ਕੇ ਕੌਮੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ 100, 1000, ਮਿਲੀਅਨ। ਜੇ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇ 3 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਿਲੀਅਨ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ 99 ਮਿਲੀਅਨ, 99 ਮਿਲੀਅਨ 832, 832 ਇਹ ਜੀ 1000 ਵਾਲੀ ਪਲੇਸ ਹੈ ਤਾਂ 832,000। ਦੈਨ ਲਾਸਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ 100 ਵਾਲਾ ਡਿਜਿਟ ਤਾਂ 0 ਹੋਇਆ। ਦੈਨ ਇਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ ਕੱਲਾ 81। 8 ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹਨ? ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ 5 ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹਨ, 4 ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 8 ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪਤਾ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 8 ਡਿਜਿਟ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, 6, 7 ਤੇ 8। ਜਦੋਂ ਵੀ 8 ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪਤਾ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ 9 ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ 0। 7 ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ 9 ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ 0। ਇਹ ਸਾਰੇ 5 ਅੰਕ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਭਰੋ। 1 ਲੱਖ ਬਰਾਬਰ ਡੈਸ਼ 10,000। ਇਹ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਹਨ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। 1 ਲੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਲੱਖ ਪਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ 100 ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹ 1000 ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਲੱਖ ਆ ਗਿਆ। ਦੈਨ ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ 10,000 ਪਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 10,000। ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ 4 ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 10। ਇਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈਣੇ ਹਨ। 1 ਮਿਲੀਅਨ ਵਿੱਚ 10 100,000 ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 1 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚ 10 10 ਲੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 1 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 1 ਮਿਲੀਅਨ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨੂੰ ਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲੋ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਿੱਚ 1000 ਮੀਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਿੱਚ 5 ਗੁਣਾ 1000 ਮੀਨਸ 5000 ਮੀਟਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮਾਪ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ਮਿਲੀਮੀਟਰ, ਸੈਂਟੀ, ਦੈਨ ਡੈਸੀ, ਇਹ ਆ ਗਈ ਜੀ ਮੀਟਰ, ਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂ ਲੀਟਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆ ਗਈ ਜੀ ਡੈਕਾ, ਹੈਕਟੋ ਤੇ ਕਿਲੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮੀਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਹੈ ਪੌੜੀਆਂ ਤਾਂ ਗੁਣਾ 10 ਕਰਦੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਏ 10 ਫਿਰ 10 ਫਿਰ 10 ਤਾਂ 10 ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ 3 ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਲਾ ਕੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਤੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਨਿਕਟੀਕਰਨ ਕਰੋ। 784 ਦਾ ਨੇੜਲੇ ਦਹਾਈ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਨਿਕਟੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦਹਾਈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਹਾਈ ਵਿੱਚ 2 ਡਿਜਿਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਾਂ 10 ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ 10 ਦਾ ਅੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 5। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿੰਨੀ 0 ਹੈ
वो तुसी इत्थे देख लेना है। 1 0 है तो पिछला एक अंक देखना है। अगर ये अंक 5 या 5 तो वड्डा है, दोबारा फिर जेकर दहाई विच है तो सिर्फ इको ही अंक देखना है। जेकर ये 5 या 5 तो वड्डा है तो तुसी अगले विच एक प्लस कर देना है, इहदी थां ते 0 बना देनी है। ठीक है जी। अगर ये अंक 5 तो छोटा है तो अगले विच कुछ प्लस नहीं करना, सेम लिख देना है, इहदी थां ते 0। जिस तरह अपने कोले क्वेश्चन आ गया जी 466, ये वाला अंक चेक करना है। ये हुण 5 तो वड्डा है तो अगले वाले विच एक प्लस कर देना है। 46 च एक प्लस किया 47, इहदी जगह ते 0। इस तरह ही नेड़ले सैकड़े विच इस अंक नूं आपां सैकड़े विच देखना है तो पिछले 2 तुसी डिजिट देखने हैं। अगर ये 50 या 50 तो वड्डे हैं तो अगले विच एक प्लस कर देना है। जे 50 तो छोटा है तो अगला डिजिट है जो सेम रख लेना है। हुण ये 50 तो वड्डा है, 84 50 तो वड्डा है तो अगले विच एक प्लस कर दे उहदे विच। तो 7 विच एक प्लस किया 8, तो जिन्ने भी ये सर्कल च आ गए डिजिट उन्हां दियां 0 बन जाणियां। नैक्सट है जी हिंदू अरब प्रणाली अनुसार लिखो। ये है जी अपने को रोमन अंक। रोमन अंक अपने को होंदे हन जिस तरह ये वाली 1 इहदा साइन है जी एक लाइन, 2 दा साइन, 3 दा साइन, 4 दा साइन, 5 6 7 दा साइन। ठीक है जी। 5 दा साइन V हुंदा है, V1 बन गया 6, V11 बन गया 7, V111। ठीक है जी। हो गया 5 6 7 8, ये आ गया जी 9 ते 10 हुंदा है अपने कोले X। अगर 10 दे अगे आपां 1 लगा लीए, छोटा डिजिट आ गया आगे तो वो माइनस हो जाता है कि 10 विच 1 कढ़िया 9। इस तरह ही अपने कोल कुल 7 डिजिट हुंदे हन। V1 B X हुंदा है 10, L हुंदा है 50, C हुंदा है 100, D हुंदा है 500, M हुंदा है 1000। याद रखना है V L ते D 5 50 500 ये कदे भी किसी विचों नहीं घटदे। 1X ते C इस तरह आउंदे हन कि अगले 2 विचों घटाया जा सकता है। जिसदा 1 नूं इन्हां दोनों विचों घटा सकते हैं। X इत्थे पिया ते X नूं इन्हां चों घटा सकते हैं। इस तरह ही C नूं इन्हां विचों घटाया जा सकता है, बस होर किसी विचों नहीं। हुण अपने कोल है XXV, इनू आपां हिंदू प्रणाली अनुसार लिख लेंदे हां। X दा मुल हुंदा है 10, X दा 10 ते B दा 5, सारियां नूं प्लस कर लेना है। 10 10 20 ते 5 25। ये आ गया जी X ते नाल है C अपने कोल हुंदा है 100 ते ਇਹ ਮੂਰੇ ਉਹਦੇ ਛੋਟਾ ਨੰਬਰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। 100 ਵਿੱਚੋਂ 10 ਕੱਢੇ 90। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ 10 ਤੇ ਇਹਦੇ ਮੂਰੇ ਛੋਟਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ 1, ਇਹ ਹੈ ਜੀ 10, ਛੋਟਾ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 10 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੱਢੇ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹ 9, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ 99। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ X ਤੇ L ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 50, X ਹੁੰਦਾ ਹੈ 10। ਹੁਣ ਇਹ ਛੋਟਾ ਅੰਕ ਮੂਰੇ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ 50 ਵਿੱਚੋਂ। 50 ਮਾਈਨਸ 10 40 ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 20, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 5, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 45। रोमन संख्या प्रणाली अनुसार लिखो 29। 29 अपने कोल बनता है जी B + 9। B नूं आपां लिख सकते हैं 10 ते 10 B। 9 अपने कोल हुंदा है जी 1x। नैक्सट आ गया जी 99। 99 नूं किद्दां लिखना है, इसनूं 90 + 9 लिखना है। 90 अपने कोल बनता है जी XC। 100 विचों 10 घटाउण ते 90 ते ये आ गया जी 9, ये आ गया 1x। नैक्सट है जी 156 मीनस 100 + 50 + 6। ठीक है। 100 नूं आपां लिखदे हां C, 50 नूं आपां लिखदे हां L ते 6 नूं आपां लिखदे हां V1। ये आ गया जी 156। नैक्सट है जी किहड़ा अर्थहीन है, किसका कोई मतलब नहीं। जिस तरह LX 1x। 1x तो अपने कोल बन गया 9, L ते X। L हुंदा है 50, X हुंदा है 10, ये आ गया जी 69। XC 10 100 छोटा मूरे लग गया तो माइनस हो गया जी 90। सॉरी 1 L। ठीक है जी। L दे विचों 1 ते L है जी अपना 50, ये है जी 1। याद रखना है, आप हुणे ही कीता है कि जो 1 है
ਉਹ b ਤੇ x ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਲੇ ਦੋ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ 1 ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰੇ l ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਅਰਥਹੀਣ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ मतलब नहीं। ये है जी L 50 ते है एक, ये बन गया जी 51, ये अर्थहीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। नैक्सट है जी 9 - 4 ब्रैकेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ 6। ਇਦਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ क्वेश्चन आ गया ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ब्रैकेट सॉल्व करनी है। 9 - 4 9 ਵਿੱਚੋਂ 4 ਕੱਢੇ ਆ ਗਏ 5 5 ਨੂੰ 6 ਤੇ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ 5 6 30। किस ਦਾ रोमन प्रणाली ਵਿੱਚ ਸੰਕੇਤ नहीं है। रोमन नंबर ਵਿੱਚ 0 ਦਾ ਸੰਕੇਤ नहीं, ਇਹ 1 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। रोमन प्रणाली ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸੰਕੇਤ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। रोमन प्रणाली ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਇਹ ਨੇ, ਇਹ ਟੋਟਲ 7 ਸੰਕੇਤ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਸੈਕੰਡ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਜੀ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ। ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ 0 ਦਾ ਅਗੇਤਰ। पूर्ण संख्या 0 आप पूर्ण संख्यावां कीतियां सी, इस दा अगेतर मीनस ये तो अगला नंबर आ गया 1। पूर्ण संख्या विच 0 दा पिछेतर 0 0 तो पिछे कोई नंबर नहीं, संभव नहीं या नहीं है। अगेतर लिखो, जो भी अगेतर लिखना है तुसी जेड़ी संख्या है उस विच प्लस कर लेना है, जो पिछेतर लिखना है उस विच माइनस कर लेना है। ये प्लस ते माइनस तुसी आप ट्राई करके देखने हैं। नैक्सट है जी निशान लगाओ। लैस दैन और ग्रेटर दैन, जो संख्या वड्डी है उस वाल निशान लगा देना है। जिस तरह 25 ते 205 ये आ गया जी ग्रेटर दैन। 415 514, जो संख्या वड्डी है उस वाल इस निशान का जो कह लो बई मूँह आ वो खुला रख देना है। सिफर सब तो छोटी प्रकृतिक संख्या है। संख्यावां आपां हुणे कीतियां हन। प्रकृतिक संख्या 1 तो शुरू हुंदी है, सिफर नहीं आउंदी तां रॉन्ग है। सिफर सब तो छोटी पूर्ण संख्या है, हाँ जी है। हरेक पूर्ण संख्या एक प्रकृतिक संख्या होंदी है। इस पूर्ण संख्यावां सारियां प्रकृतिक ते आउंदियां ने, इत्थे चैक करो, नहीं जी 0 इधर आउंदी है पर प्रकृतिक च नहीं आउंदी। हरेक प्रकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है। प्रकृतिक संख्यावां सारियां इहदे च आउंदियां ने, हाँ जी आउंदियां ने। संख्या 1 सब तो छोटी पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या भी सब तो छोटी संख्या केड़ी है 0, इस करके है रॉन्ग हो गया। 2 अंकां दी संख्या दा अगेतर हमेशा 2 अंकां दी संख्या हुंदा है, नहीं। अपने कोल 2 अंकां दी संख्या है 99, इसका अगेतर अगेतर मीनस +1, यह 3 अंकां दी संख्या आ गई, इस करके हो गया जी फॉल्स। 2 अंकां दी संख्या का पिछेतर कदे भी 1 अंक की संख्या नहीं हुंदा, ये भी रॉन्ग है क्योंकि 2 अंकां दी संख्या अपने कोल है 10, इसका पिछेतर कढ़ना है तो वो आ गई जी 9 1 अंक की संख्या। इस करके एक थे क्वेश्चन स्टेटमेंट किया कि 1 अंक की संख्या नहीं हुंदा, जबकि आपां वो फाइंड कर लिया। 2 अंकां की संख्या का पिछेतर कदे भी 1 अंक की संख्या नहीं हुंदा, ये हो गया जी रॉन्ग। नैक्सट है जी खाली थावां भरो। 15 मल्टीप्लाई 0 0 ते मल्टीप्लाई करिए 0। 15 + 0 15 0 नूं किसी भी नंबर च प्लस करो तो कोई फर्क नहीं पैंदा। 0 नूं किसी नंबर च माइनस करो कोई फर्क नहीं पैंदा। 0 नूं किसी नंबर ते मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, ठीक है जी। मल्टीप्लाई करो तो 0, जदों भी आपां 15 नूं 0 ते डिवाइड करनी आ तां यह संभव नहीं, क्योंकि 0 नूं किसी भी आपां अंक ते डिवाइड नहीं कर सकते, इसदा आंसर इनफाइनाइट हुंदा। 15 नूं जदों 1 ते डिवाइड किया तो आंसर सेम आ जाना। नैक्सट है जी पैटर्न का क्वेश्चन। ये पैटर्न दिता है, 2 ब्लैंक्स दित्तियां फिल करनियां हन ते ये आ गया जी 1 बाय 1, ठीक है जी। ये देखते जाना है, इत्थे 2 1 आ तो पहला 1 2 फिर तो बाद वापस आ जाना। 3 1 आ 1 2 3 तक के फिर वापस आ गए। इत्थे 4 1 आ तो 4 तक जाना तो फिर वापस आ जाना। 5 1 आ तो 5 तक जाना तो फिर वापस आ जाना। नैक्सट है जी पहलियां 12 टांक संख्यावां का जोड़ पता करो। पहलियां 12 ये याद रखना है, जो भी टांक संख्यावां लगातार पुछियां ने तो 12 जिन्नियां पुछियां ने, ठीक है जी, उसका वर्ग कर लेना है, मीनस उसे नूं उसे ते गुणा कर देना है। 144। कथन 4 जोड़ 3 बराबर 3 जोड़ 4 किस नूं दर्शाउंदा है? बंद गुण, सहचारता, जोड़ कर्म वटांदरा, तत्समक। ये है जी वटांदरा, क्योंकि ये की आ डिजिट आ जिहड़ी उन्हां दी प्लेस चेंज हुई है, अगे वाला पिछे चला गया, पिछे वाला अगे आ गया। जोड़ात्मक तत्समक, जोड़ात्मक मीनस तत्समक मीनस सेम। जदों कोई भी इदां दा नंबर पता करना, जदों उहनूं तुसीं किसी भी नंबर च जोड़ो तो आंसर सेम आवे, ये अपन पता है 0 0 नूं किसी भी नंबर च जोड़िए आंसर सेम। गुणात्मक तत्समक का मतलब
ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਕ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਗੁਣਾ ਕਰੀਏ ਵੀ ਆਨਸਰ ਸੇਮ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਕ ਤੇ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਈਏ ਆਨਸਰ ਉਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। 3 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਅਗੇਤਰ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ 3 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ, ਇਸ ਦਾ ਅਗੇਤਰ ਮੀਨਸ +1 ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਊਗਾ 1000। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵਧੀਆ ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਣ। ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।